हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 247 टेक्निकल चैनल। वेलकम टू द न्यू शो जिसका नाम है द टेक10 शो, जिसके अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, आज का टॉपिक पहले मैं आपको लिख दूं विच इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। ठीक है, तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस को पहले समझेंगे और रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल। कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल मतलब कोई सा भी मटेरियल हो। अब ये मटेरियल कोई सा भी मटेरियल हो सकता है। लेट्स से सेमीकंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की बात करें या इंसुलेटर की बात करें। अब सेकेंड पॉइंट जो है रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल पे, जिसको हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। सेकेंड है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड द फोर्थ फैक्टर विच इज not mentioned in the formula is temperature at which conductor is placed, या हम ऐसा कह लें सिर्फ टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन जब आप फॉर्मूले को देखेंगे तो वहाँ पे ये 3 फैक्टर्स आपको दिख जाते हैं विच इज़ रो, एल एंड ए। रो इज़ composition of material which is called as specific resistance or resistivity of the material, L is the length of the material and A is the cross sectional area। पर यहाँ पे टेम्परेचर फार्मूले में नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है जिसको मैं आपको बताऊं, और ये आपको पता होगा। ये है 1 + अल्फा T2 - T1 का। तो दिस अल्फा इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट किस तरीके से रोल प्ले करता है उसको हम समझते हैं। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर के वैरी करने के साथ साथ मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वैरी करेगा। अब अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के हैं। एंड कौन कौन से किस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है अपने मटेरियल्स को? भाई मटेरियल्स जो हैं हमारे इलेक्ट्रिकल में हैं वो हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब मुझे पता करना है कि आखिर ये तीनों मटेरियल टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करते हैं, या टेम्परेचर कोफिशिएंट के चेंज होने से या पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो होने से इन पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। ठीक है ना, मटेरियल कौन सा है उस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। तो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव होता है। एंड इंसुलेटर की बात करें तो अल्फ़ा इसका भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आप देख सकते हैं ये आपको बहुत जगह इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत सारे सोर्सेज में 0 दे रखा है विच इज़ नॉट करेक्ट। तो आप इस चीज़ को करेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंसुलेटर इज नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव होने से और नेगेटिव होने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको समझते हैं। अभी जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया कि रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R1 1 + अल्फा डेल्टा टी। R2 इज इक्वल टू R1 1 + अल्फा डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर विच कैन बी रिटन एज T2 - T1। तो R2 यानी कि बाद का रेजिस्टेंस, R1 जो कि पहले का रेजिस्टेंस है, T2 बाद का टेम्परेचर, T1 पहले का टेम्परेचर। लेट्स से मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसको मैंने पहले T1 टेम्परेचर पे रखा और उसी कंडक्टर का बाद में मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया।
जब टेम्परेचर T2 होगा तो T1, लेट्स से कि टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस था, अब मैंने इसको 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1 होगा और जो R2 होगा वो दोनों अलग होगा। अब ये समझना है कि आखिर ये रेजिस्टेंस वैरी कैसे करेंगे अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या फिर अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो देखो, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई दिस डिफरेंस, और ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देयर आफ्टर ये दिस इंटू दिस 1 प्लस पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, बाद का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेमीकंडक्टर पॉजिटिव की बात करूं, देखो अब डिपेंड कर रहा है अगर अल्फा पॉजिटिव है, जैसे कि कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव है, कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव है, तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव हो, मैंने कहा डिफरेंस T2 माइनस T1 जो है वो पॉजिटिव अगर हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अब डिफरेंस कैसे पॉजिटिव होगा? अगर T2 ग्रेटर देन T1 हो। क्या हो? T2 ग्रेटर देन T1 हो, यानी बाद का टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है। अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस, बाद का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब अल्फा के पॉजिटिव होने से जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है हमारे टेम्परेचर के, एंड देयरफॉर गाइस, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से डिक्रीज करेगा। इन द सिमिलर वे, अगर अल्फा नेगेटिव है तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा अगर नेगेटिव होगा और ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, एंड 1 माइनस नेगेटिव विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो 1 से कम हो जाएगी, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टोटल वैल्यू है R2 की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो हमेशा R1 से कम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा अगर निगेटिव है तो टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, एंड देयरफॉर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एंड टेम्परेचर के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया, और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी मटेरियल का क्या होगा। पॉजिटिव सेमीकंडक्टर का क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, एंड एग्ज़ाम में टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बाय बाय।